आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अध्रुवम जीवियम। जीवन अध्रुव है, एक दिन समाप्त होने वाला है। और मानव का जीवन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका महत्वांकन कर इसका यथासंभव लाभ उठाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसको सामान्य न मान करके विशेष मानना चाहिए। जिसका जितना अंकन होना चाहिए उतना अंकन न हो तो एक अव्यवस्थित, असंगत, असमीचीन बात हो सकती है। एक कहानी आपको सुना रहा हूं मूल्यांकन के संदर्भ में। एक राजा का देहांत हो गया तो उसके पीछे जो युवराज था वह राजा बन रहा था और अच्छा मुहूर्त देख करके पंडितों ने राज्याभिषेक का दिन निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। मुहूर्त देखा गया और एक तिथि राज्याभिषेक महोत्सव के लिए निर्णीत हो गई। जनता में इस बात का तो कुछ कष्ट था कि हमारे वे राजा जी चले गए, प्रयाण हो गया, इसका थोड़ा कष्ट भी था। पर जो ही नए राजा के राज्याभिषेक का दिन निर्णीत हुआ तो वह नए राजा का राज्याभिषेक महोत्सव कष्ट को आच्छादित करने वाला और खुशियों का माहौल तैयार करने वाला बन गया। वह निर्णीत दिन आया। बड़े मैदान में बड़ा पंडाल बनाया गया था महोत्सव के लिए और नव अभिषिक्त होने वाले राजा या युवराज, उनको प्रोग्राम के मंच पर ले जाया जा रहा था। सुरक्षा की व्यवस्था, दास दासियां साथ में थी और मुकुट धारण किए हुए भावी राजा कुछ दूर पैदल ही आगे बढ़ रहा था तो राजा के मुकुट में हीरे थे। एक हीरा कोई नीचे गिर गया, कीमती हीरा था। तो आसपास कई दासियां चल रही थी और तो किसी के ध्यान में यह बात नहीं आई। एक दासी ने जान लिया कोई चीज राजा के मुकुट से नीचे गिरी है। अनभिज्ञ साधारण महिला थी, अनपढ़ महिला। उसने इतना सा सोचा कि राजा के मुकुट से कोई चीज गिरी है तो जरूर वो अच्छी चीज ही होगी। इतना सा उसने अनुमान लगाया। सोचा इसको मैं यूं उठाऊंगी तो कोई आसपास की दासियां देख लेंगी और वे पूछेंगी तुमने क्या चीज ली है, तो इनको पता न चले इसलिए उसने नीचे झुकने की बात न करके अपनी जूती में से पांव निकाला और अपने पांव के अंगूठे अंगुली से उस हीरे को पकड़ा, जूती में डाल लिया, जूती में वापस पांव डाल लिया, आगे बढ़ गई। मौका देख करके दासी वहां से खिसक गई और जो वो हीरा था उसको फिर जूती से निकाला, हाथ में लिया। अनपढ़ ने यह नहीं जाना कि हीरा है, सोचा कोई बढ़िया चीज ही होगी। उसको लेकर के वह घर की ओर जा रही थी। रास्ते में एक दुकान आई। वो कुछ अनाज, गुड़ आदि चीजें बेचने वाला वो दुकानदार था, क्यों थोड़ा जानकार था। तो दासी ने सोचा कि इस चीज से तो कुछ चीज मैं खरीद लूं आज।
तो दुकानदार से कहा, लो जी ये चीज़ कोई मिली है, ये आप ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ खाने की चीज़ें आप दे दो। दुकानदार ने देखा, अरे हीरा इसके पास कहाँ से आ गया। दुकानदार ने ले लिया और दासी से कहा, लो ये गुड़ की आधी भेली ले जाओ, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। गुड़ की आधी भेली उसको दे दी, हीरा उसने रख ही लिया था। दासी इतने में खुश थी कि आज मुझे मीठा मीठा गुड़ मिल गया खाने को। वो गुड़ को घर ले गई। अब दुकानदार ने सोचा कि कीमती हीरा है, इसको मुझे पास में नहीं रखना चाहिए, फिर कोई खोज होगी, कहीं पकड़ा जाऊंगा, इसको बेच देना चाहिए। दुकान को उसने मंगल किया, जल्दी मंगल कर दिया। घर आया और सोचा कि बॉम्बे जाऊं, वहां इसको बेच दूंगा। घर में आकर के अपनी तिजोरी खोली, उसमें एक मखमल की डिबिया थी, उसमें उस हीरे को रख दिया, डिबिया को बंद कर दिया, डिबिया को तिजोरी में रख दिया, तिजोरी को ताले से बंद कर दिया। शाम का समय था और जो लोहपथ गामिनी मुंबई जाने वाली थी उसका समय सवेरे का था, 3 बजे करीब का। तो सोचा अभी सो जाऊं, सवेरे जल्दी उठ के लोहपथ गामिनी से मुंबई जाऊंगा। सो गया। करीब 1:30 बजे उठा, निवृत्ति आदि का कार्य संपन्न किया। अब कब जाना है तो हीरे को, डिबिया को निकालूं। तिजोरी को खोला और डिबिया को निकाला। डिबिया को खोला तो देखा हीरे के 2 टुकड़े हुए पड़े थे। हीरे के 2 टुकड़े हुए पड़े थे। सोचा अब क्या इसका मूल्य होगा, टूट गया ये तो उस दुकानदार के सेठ के मन में आया, रे यहां यह मखमल की डिबिया में कैसे टूट गया। जिस दासी ने वह हीरा दिया था तो दुकानदार से थोड़ी बात की तो दासी बोली, मुझे तो रास्ते में मिला था, मैंने जूती में इसको डाल लिया था, लो अब आप काम का हो तो देख लो। तो कवि की भाषा में वह सेठ दुकानदार हीरे से बोला कि भैया हीरे, तुम उस दासी के पैर के नीचे जूती में रहे थे, वहां तुम टूटे नहीं। यहां मैंने मखमल की डिबिया में तुमको रखा, यहां तुम टूट गए, यह कैसी बात। जूती में इतना तुमको रगड़ा गया होगा, वहां नहीं टूटे, यहां मखमल की डिबिया में, कोमल डिबिया में टूट गए, यह क्या अनहोनी सी बात हो गई। तो कवि की भाषा में हीरा भी बोल गया। कवि की भाषा है, वो हीरा बोला। वो दोहे में बात बताई गई है, चेरी चरणन में धर्यो, चेरी दासी, चेरी चरणन में धर्यो तहून घटियो मान। चेरी चरणन में धर्यो तहून घटियो मान, तू बैरी सस्तो कियो ताते हृदय फटांत। तै वैरी सस्तो कियो ताते हृदय फटांत। हीरा बोला कि सेठ साहब, उस दासी के पैर के नीचे जूती में मैं रहा, इसका मुझे अफसोस नहीं है। वो बेचारी नादान महिला थी, अनपढ़ महिला थी, ग्रामीण महिला थी, उसने मुझे पैर के नीचे रख लिया, मैं उसको माफ कर सकता हूं, कोई खास बात नहीं, अनजान महिला थी। सेठ साहब, आप तो मेरा मूल्य जानते थे, मैं 1.25 लाख का हीरा हूं। मेरा मूल्य जानते हुए आपने मुझे गुड़ की आधी भेली में ले लिया, इतना मेरा अवमूल्यन कर दिया। यह अपमान, यह अवमूल्यन मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए मेरा हृदय फट गया, मेरे 2 टुकड़े हो गए। यह अवमूल्यन हो जाता है। तो हीरे का अवमूल्यन हुआ, हीरा टूट गया। अब समाज में आदमी का भी अवमूल्यन हो जाए, कई बार आदमी का मन भी फाट सकता है। मेरा अवमूल्यन हो गया, समाज ने मेरा अवमूल्यांकन कर दिया, अवमूल्यांकन कर दिया।
इससे भी ज्यादा महत्व की बात है यह है, हम मनुष्य जीवन का तो कहीं अवमूल्यन नहीं करते हैं ना। जो मनुष्य जीवन मोक्ष तक पहुंचाने वाला बताया गया है, उस मनुष्य जीवन में आदमी क्या करता है। अगर आदमी झूठ, चोरी, नशार, गुस्सार, हिंसा, इनमें ज्यादा समय लगाता है, ऐसे पापों का सघन बंद करता है, तो इस मनुष्य जीवन का अवमूल्यांकन हो जाता है। इस मनुष्य जीवन में सदाचार का जीवन जिया जाए, कदाचार नहीं सदाचार का जीवन जिया जाए। कुत्सित आचार कदाचार, कुत्सित है आचार है कदाचार है। खराब आचार वाला जीवन नहीं, सम्यक आचार वाला जीवन हो। और कोई साधना का पथ अपना ले, पर कल्याण का कार्य करे, और गृहस्थ जीवन में रहे तो भी अमानवीय कृत्य न करे, दानवीय कृत्य न करे, तो भी मनुष्य जीवन ठीक अच्छा रह सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। अनुव्रत अगर आदमी गृहस्थ के जीवन में आ जाता है अच्छी तरह है, तो मानना चाहिए कुछ मूल्यांकन किया गया है मानव जीवन का। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे। कुछ समय आदमी साधना में लगाता रहे तो मानना चाहिए मानव जीवन का मूल्यांकन कुछ किया गया है। शनिवार की सामायिक का अभ्यास होता रहे तेरहपंथी श्रावक श्राविकाओं के द्वारा। शाम को 7 से 8 के बीच शनिवार है तो सामायिक का अभ्यास करना है। प्रयास किया जाना चाहिए संभव हो सके तो कि शनिवार को सामायिक मेरी शाम को 7 से 8 के बीच हो जाए। संवत्सरी का दिन आया है तो श्रावक यह सोचे संवत्सरी है तो उपवास का प्रयास करना है। बरस में एक बार आने वाला दिन मामूली कठिनाई भी झेल करके संवत्सरी का उपवास करने का आयास होना चाहिए। बाकी तो शरीर है, कोई शरीर को बिल्कुल ही अनुकूल न पड़े तो हाथ की बात नहीं है। कोई शुगर का पेशेंट, शुगर का मरीज है, उपवास नहीं कर पाता है, और कोई तकलीफ है दवा लेनी ही पड़ती है, तो वो तो अलग बात है, अपवाद की बात मान ले। शरीर की अनुकूलता हो, कोई खास अन्य कठिनाई भी न हो, तो संवत्सरी का उपवास तो हो जाए, हो ही जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और हो सके तो संवत्सरी का दिन है तो पौषध भी साथ में हो जाए। उपवास का श्रृंगार है पौषध, उपवास का आभूषण है पौषध। शरीर आदमी का फिर गहने धारण कर ले तो शरीर कितना शोभायमान होता है, वो तो बाह्य शोभा है। उपवास का आभूषण गहना है पौषध कर लेना। अष्टक प्रहरी पौषध साथ में कर ले, उपवास के साथ एकदम उपवास अच्छी तरह विभूषित हो जाता है। तो मानव जीवन का अंकन, हमारे कितने साधु साध्वियां चारित्रात्माएं अविवाहित अवस्था में चारित्र को ग्रहण कर लिया, साधु साध्वियां बन गए हैं। इसका मतलब मानव जीवन का कितना मूल्यांकन किया, कितना अच्छा उपयोग करना उन्होंने शुरू किया है। साधु बनना तो सबके बस की बात नहीं कही जा सकती, कठिन है। साधु सब न भी बन सके तो जीवन में कुछ अंशों में साधुता, सभ्यता, सज्जनता, आर्यता वो रहे। और उसके लिए जो अहिंसा यात्रा की 3 बातें हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। मन में सद्भावना, दंगा फसाद, हिंसा, मार काट, लड़ाई झगड़ा, इनसे आदमी बचने का प्रयास रखे। और कार्य में नैतिकता, ईमानदारी, जो भी काम करे उसमें प्रामाणिकता, नैतिकता रखने का प्रयास।
और किसी तरह का नशा न हो, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा शराब आदि नशा न हो। जैन श्वेतांबर 13पंथी श्रावक श्राविकाएं हैं, अपने अपने परिवारों में भी ध्यान दे। कहीं शराब ने तो घुसपैठ नहीं कर दी है परिवार में। परिवार के किसी सदस्य में सामने या छिपकर शराब का सेवन तो कहीं नहीं हो रहा है। शादी के उत्सव में, भोज आदि में कहीं शराब का तो प्रयोग नहीं हो रहा है। या होटल आदि में कहीं रहना पड़े, वहां कोई शराब का सेवन तो नहीं करते हैं। छिपकर के भी शराब का सेवन नहीं, न प्रत्यक्ष और न छिपकर के। तो नशा मुक्त जीवन रहे, मद्यपान मुक्त जीवन रहे और व्यसन मुक्त जीवन रहे। 7 व्यसन बताए गए हैं। द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पापार्ध चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। आश्रय 7 व्यसन बताए गए। संस्कृत में द्यूत जुआ व्यसन है, मांस खाना व्यसन है, मदिरा पान व्यसन है, वेश्यागमन व्यसन है, शिकार व्यसन है, चोरी व्यसन है, परस्त्री गमन व्यसन है। 7 व्यसन बताए गए हैं। इन व्यसनों से आदमी का जीवन मुक्त रहे तो मानना चाहिए सदाचार का जीवन है। तो हमें इस मानव जीवन का महत्वांकन, सम्यक मूल्यांकन करना चाहिए और जीवन में हम जागे तभी सवेरा, नया सवेरा आए सोया मन जग जाए। सवेरा, नया सवेरा आए, हर रोज कोई मानो नया सूरज उगे, प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। रोज प्रगति, विकास वाला, विकास के उच्छ्वास वाला सूर्य हमारे लिए आए। जैसे कहते सोने का सूरज उगा है, तो सूरज तो वो का वो है, पर हमारे लिए कोई अच्छी घटना है तो मानो कि सोने का सूरज आज उगा है। तो हमारा जीवन भी सोने के समान उज्जवल बने, महत्व वाला, मूल्य वाला बन जाए, हम उसका अंकन ठीक कर सकें। गुरुदेव तुलसी ने कहा, यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, हृदय को चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना। मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोडी में इसको कभी न खोना चाहिए, हृदय को यह है जगने की बेला, अब ना थोड़ी सी करके हिम्मत, आंको जीवन की कीमत, मक्खन पानी न बिलोना चाहिए, हृदय को धोना कि पावन होना चाहिए। यह है
जगने की बेला अब ना सोना तो ये मनुष्य जीवन जागने का समय है। यह मनुष्य जीवन की बगिया खूब अच्छी रहे और इस बगिया का हमें लाभ मिले, खूब आध्यात्मिक आनंद के साथ हम जीवन जिए, यह अभिलषणीय है।